बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। और सौह करे भौहनि हसे दैन कहे नटि जाय। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो दोस्तों इसी तरह की पंक्तियां आपको एग्जाम में मिलेंगी और पूछा जाएगा कि कौन सा रस है, कौन सा रस है, कौन सा रस है, कौन सा रस होता है, गन्ने का रस होता है या और भी कोई सा रस होता है। देखो ऐसे पूछेगा, देगा और गिलास में दे देगा और टेस्ट करवा के, क्या टेस्ट करवा के पूछेगा कौन सा रस है, रौद्र रस है। और कौन सा रस है, दूसरा दे के पूछेगा कौन सा रस है, भक्ति रस है। तीसरा पूछेगा ऐसे, तीसरा, फिर तीसरा गिलास पकड़ा है, कौन सा रस है, पिलाएगा उत्साह रस है, ऐसे जीत लूंगा पूरा, ऐसे पूरा रस है तीसरा। चौथा कौन सा रस है, श्रृंगार रस, पी के देखते हैं। श्रृंगार रस है। 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो, ठीक है, ये हो गया पूरा, ये ऐसे। तो क्या इस तरह से रसों को पूछा जाएगा? तो रस गिलास में भरा हुआ रस नहीं है, काव्य के अंदर भरा हुआ जो रस है उसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। उदाहरणों के साथ समझेंगे, उदाहरणों के अर्थों के साथ समझेंगे। और अगर परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाएगा कि रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार कितनी है, स्थाई भाव कितने हैं, कौन से रस की क्या पहचान है, तो कंप्लीट मास्टर वीडियो आज आपको मिलने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी रस को पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करता हूं और धीरे धीरे मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो जो रस है, रस नाम से ही पता लगता है, रस आप बोल के देखो, रस, रस का मतलब एक आनंदानुभूति, एक आनंद की अनुभूति होना, ये है रस। तो रस का वास्तविकता में जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, जॉय, है ना, जॉय, आनंद है, ठीक है। तो रस किसको कहेंगे? काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद को हम महसूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रस कहा जाता है। पर हमारे आचार्यों ने, रसाचार्यों ने, नाटका जो साहित्याचार्य हुए हैं, नाटकाचार्य हुए हैं, ठीक है, नाटककार हुए हैं, इन सब लोगों ने अपने अपने मत रखे हैं। और उस मत में सर्वाधिक प्रधान यदि किसी का मत है तो भरत मुनि का मत है, जो क्या कहते हैं? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। क्या लिखा है? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यानी कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव एक साथ मिल जाते हैं तो जो हृदय में स्थित हैं स्थाई भाव वो उद्बुद्ध होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उद्बुद्ध होने लगते हैं। उद्बुद्ध होने का मतलब है प्रकट होना, बाहर आना। और उन्हीं स्थाई भावों के परिणत रूप को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे हृदय में जो स्थित संचारी भाव, स्थाई भाव हैं, वो परिणत हो जाते हैं, वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। और उद्बुद्ध होकर जो रूप निकल के आता है हमारे सामने वह है क्या? रस है। वो क्या चीज है? रस है। अब देखो आपको रस के बारे में पता लग गया। रस क्या है? आनंद है। काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो आनंद मिलता है, ठीक है, किसको? श्रोता को और पाठक को। श्रोता को ने जो सुनता है, पाठक को ने जो पढ़ता है, तो इनको जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। पर इसकी जो तकनीकी परिभाषा है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होने लगते हैं, परिणत होने लगते हैं, किसमें? रस, किसमें? उद्बुद्ध होने लगते हैं तो रस कहलाता है। और स्थायी भाव ही परिणत होकर क्या हो जाते हैं? रस हो जाते हैं। परिणत होने का मतलब है परिवर्तित होना, बदल जाना, विकसित होकर निकलना, ठीक है, ये चीज है। अब रसों की संख्या, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की वास्तविक संख्या है 9, पर बाद में
जब आगे और आचार्य आए तो उन आचार्यों ने वात्सल्य रस को और भक्ति रस को भी इसी में जोड़ दिया। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस जुड़ने के साथ ये जो संख्या 9 की थी, ये संख्या अब कितनी हो गई? 11 हो गई। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको जो भी आंसर हो वो दे देना है। 9 लिखा हो तो 9 आंसर दे देना है, 11 लिखा हो तो 11 आंसर दे देना है। पर अगर 9 और 11 दोनों हो तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? प्रायोरिटी आपको 9 को देनी है। कितने रस हैं? 9। अब बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। कितनी? 8। क्योंकि नाटक में शांत रस का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए उन्होंने शांत रस को कोई रस ही नहीं माना। तो भरत मुनि के अनुसार 8 है, जिसमें शांत रस शामिल नहीं है। रसों की संख्या कुल मिलाकर 9 है। पर बाद के आचार्यों ने क्या काम किया? वात्सल्य और भक्ति को भी रस माना और 11 उनकी संख्या नियत की। अब जो रस है, रस के बारे में हम परिभाषा में विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और क्या लिखा है? संयोगाद रस निष्पत्ति। तो इस आधार पर रस के 4 प्रकार, 4 अंग निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? 4 अंग निकल के आते हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो हृदय में स्थित स्थायी भाव को उद्बुद्ध करते हैं और स्थायी भाव से उद्बुद्ध होकर रस की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमको स्थायी भावों को समझ लेना और पढ़ना जरूरी है। उसके बाद विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और उसके बाद एक एक उदाहरण और इनके बारे में अच्छे समझेंगे। उदाहरण भी वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव होते हैं प्रधान भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रधान भाव, ठीक है, स्थायी भाव कहलाते हैं। अब ये प्रधान भाव कैसे, क्या मतलब है? प्रधान भाव से मतलब है जो स्थायी भाव होते हैं वो हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। यानी कि आपके हृदय में, आपके भावनाओं के स्थान पर, आपके मन में जिन भावों की स्थिति सदैव बनी रहती है, यानी जिन भावों की स्थिति, जो भाव आपके हृदय में सदैव रहते हैं, पर जैसे ही उनको अनुकूल समय मिलता है, उन भावों को जैसे ही उनके फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। यानी स्थायी भाव क्या होते हैं? हृदय में रहते हैं, है ना। शोक, दुख, उत्साह, क्रोध, शांत, निर्वेद, वैराग्य, ये सब चीजें आपके मन में रहती हैं। यहाँ पे देखो स्थायी भाव रति, शोक, क्रोध, आश्चर्य, हास, उत्साह, भय, जुगुप्सा, वैराग्य, वात्सल्य, है ना, अनुराग, ये सब चीज आपके मन में रहती हैं, आपके हृदय में रहती हैं। और जैसे ही आपको अनुकूलता मिलती है, यानी कि आपने किसी अच्छी सुंदर स्त्री को देखा, ठीक है, आपको प्रेम हुआ तो आपका श्रृंगार रस का भाव हो गया। तो अनुकूलता क्या है? उस स्त्री का दर्शन करना, उसकी चेष्टाएं, ये सब क्या आ जाएगा? ये सब एकदम हो जाए। दूसरी बात है, अगर आपका कोई बहुत प्रिय जन आपसे बिछड़ गया, सदा के लिए बिछड़ गया, तो आप शोक में व्याप्त हो जाएंगे। एक्चुअली में वो है, हृदय में है, पर जैसे ही वो बिछड़ा, जैसे ही अनुकूलता हुई, जैसे ही परिस्थितियां निकल कर आई तो वो क्या हो गए? उद्बुद्ध हो गए, अपने आप बाहर प्रकट हो गए। तो उसको कहते हैं स्थायी भाव। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा श्रृंगार का है रति। ध्यान रखना है हमेशा, श्रृंगार का है रति। करुण का क्या है? करुण का है शोक। रौद्र रस का है क्रोध। रौद्र रूप में आ गए भगवान, रौद्र रूप में आ गए, ऐसे ना, हनुमान जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, इसका मतलब क्रोध आ गया उनको। चौथा है अद्भुत। जब आप कहते हैं अरे भाई यार वाह बड़ा अद्भुत है, इसका मतलब आपको देख के क्या हुआ? विस्मय हुआ। इसका मतलब आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। उसके बाद हास्य रस का क्या है? हास, जिसको पढ़ के सुन के हंसी आए, ठीक है। उसके बाद है वीर रस। वीर रस का है उत्साह, यानी कि उत्साह जब आपको आता है तो वीर रस की प्रधानता होती है। उसके बाद जब आपको भय लगता है तो वहां पर भयानक रस होता है, यानी कि भयानक का स्थायी भाव भय है। उसके बाद विभत्स। आप देखते हैं ना कि भाई वहां पे तो बड़ा विभत्स दृश्य था। जब हम गए ट्रेन की पटड़ी पे, बड़ा विभत्स दृश्य था। एक आदमी कटा पड़ा था, उसकी आंखें बिखरी पड़ी थी, मुंह ऐसे पड़ा हुआ था, बड़ा विभत्स था। यानी कि घृणा हो, जब क्या हो? देख के घृणा हो जाए, अरे छी छी यार भाई, देख के घृणा हो जाए। तो विभत्स क्या है? विभत्स रस का जो स्थायी भाव है
वो जुगुप्सा है, और जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं, छी छी बोलते हैं जिसमें आप, वो है। उसके बाद शांत। शांत कब होता है? शांत जब होता है जब व्यक्ति के मन में वैराग्य जगता है। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है संसार के सभी विषयों के प्रति उदासीनता। आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, शांत हैं आप, वैराग्य है, निर्वेद है, निवृत्ति है, एक ही बात है। उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य क्या चीज होती है? माँ का जो प्रेम है बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसको वात्सल्य कहते हैं। सृष्टि में सबसे अधिक वात्सल्य अगर कहीं देखने को मिलता है तो गाय के अंदर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा वात्सल्य। आपने देखा होगा जब गाय को बछड़ा बछिया होती है तो कैसे उसको चाटती है, कैसे उसके लिए रहती है। अगर उसको कोई टच कर दे तो ऐसे सींग ऐसे दिखाती है, ऐसे पूरा करके दिखाती है। तो वात्सल्य है वात्सल्य। वात्सल्य का है वात्सल्य या वत्सलता, और भक्ति का है अनुराग या भगवद विषयक। क्या है? भगवत विषयक है। अब हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को समझते हैं, उसके बाद आगे सब चीजों को देखेंगे। बहुत ही क्रिस्प छोटी वीडियो है, ध्यान से देखो। देखते हैं आगे। छोटू सही रहा? अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझते हैं और उसके बाद डायरेक्टली चले जाएंगे। देखो मेरे को थोड़ा बार बार मिटा के दोबारा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में जो स्थायी भाव हैं वो उद्बुद्ध हो जाते हैं और उसके बाद रसों का प्राकट्य होता है, रस बनते हैं। ठीक है, सब चीज़ हमने समझ ली, रसों की संख्या कितनी है, सब चीज़ें हमने वहाँ जान ली, कितने अंग हैं। अब विभाव को समझते हैं। विभाव क्या चीज़ है? जो विभाव शब्द है, इस विभाव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कारण। देखो कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, हमने एक अलंकार पढ़ा था, विभावना अलंकार। क्या पढ़ा था? विभावना अलंकार। यानी कि जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जैसे था बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। पिछली जो अलंकारों की वीडियो है उसमें मैंने बनाई थी, आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। अब कौन से कारण? ऐसे कारण जो हृदय में जो स्थायी भाव है। अभी हमने देखा स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव हृदय में रहने वाले वो प्रधान भाव हैं जो हमेशा से स्थित रहते हैं। ऐसे प्रधान भाव जो हमेशा से हृदय में विद्यमान रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, पर अनुकूल परिस्थिति पाकर वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। उद्बुद्ध होने का मतलब है बाहर प्रकट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनको स्थायी भाव कहते हैं। और उन स्थायी भावों को बाहर लाने के लिए जो तत्व जिम्मेदार है, जो तत्व उत्तरदायी है, स्थायी भावों को उद्बुद्ध कराने के लिए जो तत्व जिम्मेदार है, जो तत्व उत्तरदायी है, उसका नाम है विभाव। यानी कि स्थायी भावों को उद्बुद्ध करने के जो कारण हैं, जिनकी वजह से स्थायी भाव बाहर निकलता है, उनको कहते हैं विभाव। समझ में आया होगा? जिनकी वजह से हृदय में स्थित जो स्थायी भाव हैं वो जब बाहर आने लगते हैं, वो बाहर प्रकट होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं विभाव। और विभाव के दो प्रकार हैं, विभाव के दो भेद हैं। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। क्या चीज है? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन का अर्थ क्या होता है? सहारा। ठीक है, और उद्दीपन का मतलब क्या है? उद्दीप्त होना, बढ़ना। उद्दीप्त होने का मतलब है भाई अग्नि प्रदीप्त हो गई, अग्नि उद्दीप्त हो गई, यानी कि अग्नि बढ़ गई। तो विभाव के दो भेद हैं। आलंबन, आलंबन का क्या मतलब है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगें, जिनका सहारा पाकर स्थायी भाव जगें। ठीक है, या तो वो नायक हो सकता है, वो नायिका हो सकती है, हीरो या हीरोइन कोई भी हो सकता है। तो जिनका सहारा पाकर भाव जगें, स्थायी भाव जगें, उनको क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका। और उद्दीपन किसको कहते हैं? उद्दीपन भी समझ लेते हैं। कोई वस्तु या परिस्थिति, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई सराउंडिंग्स जिनको देखकर भाव बढ़ने लगे। देखो उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ना, प्रकट होना, प्रदीप्त होना।
तो जिन ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस या कोई ऐसी वस्तु जिसको देखकर स्थायी भाव बढ़ने लगे उसको कहते हैं उद्दीपन। और जिनका सहारा पाकर स्थायी भाव जागने लगे, जिनका सहारा पाकर स्थायी भाव जागने लगे वो आलंबन। और जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव बढ़ने लगे, जग तो किसके माध्यम से जाएगा? जग तो जाएगा आलंबन के माध्यम से। और वो बढ़ेगा कब? बढ़ेगा किसकी वजह से? उद्दीपन की वजह से। तो उद्दीपन और आलंबन जब मिल जाते हैं तो विभाव बन जाता है। और विभाव क्या है? स्थायी भाव को उद्बुद्ध कराने वाले कारण हैं। स्थायी भाव को उद्बुद्ध कराने वाले कारण हैं, उनको प्रकट करने वाले कारण हैं। अब जो आलंबन है ये दो हैं। आलंबन के भी दो भेद हैं, एक आश्रय आलंबन और दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या है, किसे कहते हैं? कि जिसके मन में भाव जगे, कि मतलब भाव कहीं ना कहीं तो जगेगा, तो जिसके भीतर जगेगा, जिसके मन में जगेगा उसको कहेंगे आश्रय। आश्रय, आश्रय होता है शरण, जगह। तो जिसके मन में जग रहा है वो है आश्रय, और जिसके लिए या जिसके प्रति जग रहा है वो है विषय। ठीक है, आश्रयालंबन जिसके मन में जग रहा है और विषयालंबन जिसके लिए जग रहा है वो है विषय। ये सब चीजें। अब एक उदाहरण लेता हूं जिसमें आपको आलंबन और उद्दीपन, आश्रयालंबन और विषयालंबन ये सब समझ में आ जाएगा। आपको पता है राम जी अयोध्या गए, राम जी अयोध्या से चलकर विश्वामित्र जी के साथ गए, विश्वामित्र जी के साथ से फिर वो सीता जी के स्वयंवर में जनकपुर चले गए, मिथिला चले गए। तो मिथिला में जाने के बाद जब वो वहाँ पे संध्या इत्यादि कृत्य कर रहे थे तो गुरु जी की आज्ञा लेकर राम जी और लक्ष्मण जी फुलवारी में पधारे। और फुलवारी बड़े सुंदर सुंदर फूलों से सजी हुई थी। तो वहीं पर सीता जी गौरी जी की उपासना करने आई थी। तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। तो उदाहरण है, फुलवारी में सीता को देखकर राम के मन में रति का भाव पैदा हुआ। अब रति किसका स्थायी भाव है? पैदा क्या होता है? पैदा क्या हुआ? रति का भाव, यानी कि स्थायी भाव। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। ठीक है, स्थायी भाव ही बदलकर किसमें प्रकट होते हैं? रसों में प्रकट होते हैं। तो रति का यानी कि प्रेम का भाव प्रकट हुआ। तो यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर आश्रयालंबन कौन है और विषयालंबन कौन है और उद्दीपन क्या है। तो फुलवारी में तीन शब्द हैं, फुलवारी, सीता और राम। तो राम के मन में रति का भाव, तो जिसके मन में रति, जिसके मन में भाव जगे वो है आश्रयालंबन। सीता जी को देखकर, सीता को देखकर यानी कि जिसको देखकर, जिसके प्रति, जिसके लिए। अब सीता जी को देख के सीता जी के लिए तो जगेगा भाव, या सीता जी को देख के किसी और के लिए जगेगा? नहीं, सीता जी को देख के सीता जी के लिए भाव जगा। तो सीता जी क्या हुई? यहाँ पे आपके विषयालंबन हुई। और फुलवारी का जो सराउंडिंग है, वहां पे फुलवारी की जो परिस्थिति बनी हुई है, जो वहां पर माहौल बना हुआ है, पुष्प हैं, सब है, एक रमणीक वहां पर माहौल बना हुआ है, रमणीक उद्यान वहां पर है। तो उसकी वजह से जो वो भाव है वो और बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से भाव जग रहा है वो आलंबन है। ठीक है, जिसकी वजह से भाव जग रहा है, जिसका सहारा पाकर भाव जग रहा है वो आलंबन। ठीक है, उसके दो भेद, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके मन में जगे, विषयालंबन जिसके प्रति जगे यानी जिसके लिए जगे। और उद्दीपन में क्या है? जो भाव जग चुका है उसको बढ़ाने का काम जो करे उसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन में कोई वस्तु या परिस्थिति भी हो सकती है, जैसे कि एकांत स्थल। अब एकांत बियाबान स्थल है, आप चले जाएंगे तो वहां पे क्या हो गया? आपने कोई चीज देख लिया तो आपको डर लग जाएगा, और डर लग गया उसको देख के, भय लग गया आपको उसको देख के, और वहां की सराउंडिंग भी ऐसी है तो डर बढ़ने लगेगा। क्या होगा? डर बढ़ने लगेगा। तो डर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वहां पे उद्दीपन हो जाएगा। रमणीक उद्यान जैसे फुलवारी, ठीक है, नायक नायिका की चेष्टा को देखकर भी बढ़ सकता है। आपने पहले नायक नायिका है आए एक दूसरे के सामने, तो नायिका को देख के नायक के मन में प्रेम का भाव जगा, तो वो तो हो गया आलंबन में चला गया। ठीक है, आलंबन में चला गया, आश्रयालंबन, विषयालंबन वो हो गया। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराई, थोड़ा सा हाथ पैरों को हिलाया, ठीक है, थोड़ा सा घूम के देखी, थोड़ा नैनों को मटकाया। तो ये है नायिका की चेष्टा। तो नायिका की चेष्टा देख के जो पहले भाव जगा था नायिका को देख के, वो और प्रदीप्त हो गया, वो और उद्दीप्त हो गया।
तो जिसकी वजह से और बढ़ जाए उसको उद्दीपन कहते हैं, पर जिसकी वजह से, जिसका सहारा लेकर जगे उसको क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। देखो, अनु का मतलब होता है पीछे चलना। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे चलना। अनुगत, फॉलोवर को क्या कहते हैं? अनुगत, यानी किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे चलना। तो अनुभाव, तो अनुभाव जो भाव का अनुगमन करे, जो भाव का अनुगमन करे। तो भाव कहाँ, किस माध्यम, भाव कहाँ प्रकट हुए? विभाव के माध्यम से भाव प्रकट हुए, विभाव के कारण भाव प्रकट हुए। तो भाव का अनुगमन करने वाला, यानी कि विभाव के पीछे चलेगा ये। अब भाव प्रकट तो हो गए, वो तो विभाव के कारण से प्रकट हो गए। जो भाव हैं वो विभाव के कारण से प्रकट हो गए, वो विभाव के कारण प्रकट हो गए, विभाव की वजह से प्रकट हो गए। पर अब उनको दिखाना भी तो पड़ेगा, वो दिखेंगे भी तो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप ऐसे खड़े हो तो पता कैसे लगेगा? आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए, आपका मुंह लाल हो जाना चाहिए, या आपको करुण भाव, करुण रस जग रहा है तो शोक आपके मन पे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया? अगर उत्साह, अगर वीर रस जगेगा तो चेहरे पे ऐसे दिखेगा, ऐसे सांस फूलाने लगता है, ऐसे उत्साह जाग जाता है। ये सब चीजें। शांत होगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, शांत, ऐसे जग जाए तो ऐसे हो जाएगा। तो आश्रय के शरीर की जो चेष्टाएं हैं, जो कार्य है, यानी कि जिनके माध्यम से पता लगता है कि कौन सा भाव हृदय में जगा है, उसको अनुभाव कहते हैं। जिसके माध्यम से पता लगे कि कौन सा भाव जगा है, कौन सा भाव जगा है। गुस्सा आया है, प्रेम आया है, उत्साह आया है, घृणा हुई है, भय लगा है, वत्सलता आई है, भक्ति आई है। ये किसके माध्यम से पता लगेगा? ये जिनके माध्यम से पता लगेगा उनको अनुभाव कहा जाता है। जो भाव का अनुगमन करें या भाव का बोध कराते हैं कि कौन सा भाव जगा है, वो अनुभाव है। अनुभाव चार प्रकार, अनुभाव के चार प्रकार हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है कायिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। ठीक है, इसमें पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाचिक, वाचिक का मतलब बोलकर। जब आपके मन में कोई भाव जगा, आपने बोल के बता दिया। ठीक है, आपने बोल के बता दिया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है, वो बोल के बता दिया। पर जब बोलने की हिम्मत ना हो तो फिर क्या करेगा? अंगों द्वारा करेगा। आंखों को नीची करेगा, आंखों को मटकाएगा, ऐसे करेगा, थोड़ा हिलेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो मतलब अंगों के माध्यम से बताएगा कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति ये भाव है। तीसरी बात है वेशभूषा के माध्यम से। ऐसे तो कच्चे बनियान पहन के घूमता है, सिनक निकल रहा है और ये नौजी नौजी हो रखी है और बाल इधर उधर पड़े हुए हैं, ऐसे सड़े हुए कपड़े पहन रखा है। पर भाई को जिस दिन लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आने के बाद अगले दिन ही गया नाई का, भाई बाल वाल सेट कर दे यार, और जीन्स खरीदी और टी शर्ट खरीदे और बेहतरीन शूज़ वगैरह डाले, वॉच डाली, गॉगल्स लगाए और लगाने के बाद पहुँच गया। तो लड़की देखी, कल तो ऐसे घूम रहा था, ये पागलों की तरह घूम रहा था कल तो ये। तो फिर आज इसको क्या हुआ? तो वेशभूषा के माध्यम से पता लगे। अब बड़ी रोमांचक, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक वेशभूषा, यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के आया है, तो उससे पता लगेगा इसके मन में क्या भाव जग रहा है। ठीक है, यानी और दूसरी बात है, और भी चीज़ें हैं। मान लिया मन म्लान होता है तो ऐसे ही कपड़ा पहन लिया, तो उस सब चीज़ों पता लगता है। और जो सात्विक भाव हैं जिनसे पता लगता है, और भी हैं सात्विक भाव हैं। सात्विक भावों के, सात्विक अनुभावों के 8 प्रकार हैं। जो अनुभाव का सात्विक नामक प्रकार है वो 8 हैं। अश्रु, जब आपको कोई भाव जगेगा तो आंख से आंसू आएंगे। ठीक है, कभी कभी कंप भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। लोग प्यार में होते हैं, बहुत ज़्यादा जब प्यार में होते हैं तो कांपने लगते हैं। ये सारे के सारे 8 भाव सांसारिक प्रेम में दिखाई दे ना दे, कहीं कहीं दिखाई देते हैं। बहुत प्रेम होता है, जब बहुत तन्मयता होती है एक दूसरे के प्रति, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। पर भगवान के भक्तों में ये 8 के 8 दिखाई देते हैं। आप किसी भी प्रेमी भक्त को उठा लो भगवान के, ये 8 के 8 चीज़ें मिल जाएंगी। अश्रु, कंप, ऐसे से कांपता है शरीर, ऐसे ऐसे प्रेम में ऐसे ऐसे कांपता है। रोमांच हो उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वर भंग हो जाता है, बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, स्तंभ हो गया, खड़े के खड़े रह गए, ऐसे खड़े के खड़े रह गए, ऐसे स्तंभ हो गए। ठीक है, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब है रंग बदल जाना, रंग बदल गया, खड़े खड़े पीला पड़ गया, भाई सफ़ेद पड़ गया, होता है ना, पीले पड़ जाते हैं लोग, ऐसे ही रंग बदल गया देख के।
ठीक है, ऐसे हो जाता है, स्वेद पसीने पसीना हो जाता है शरीर, और या प्रलय हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, संज्ञाहीनता, पता ही नहीं लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये 8 प्रकार हैं किसके, सात्विक के। और अब हम एक एक करके लेना शुरू करते हैं किसको, श्रृंगारों को एवं उनके स्थायी भावों को और उनके उदाहरणों को। उम्मीद कर रहा हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। चलो देखते हैं आगे।